आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या आते हैं, नंबर आते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स आते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को आप सभी को पता होगा हम कांस्टेंट कहते हैं ना, कांस्टेंट। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी आपने देखा होगा जैसे 2x दिया हो या फिर 4y दिया हो, ऐसे भी दिया होता है। तो यहाँ पे जो x और y होती है इनको हम क्या कहते हैं, x y हो या फिर z हो या फिर ऐसा कोई भी अल्फाबेट होता है, इन सभी अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं, इन सभी अल्फाबेट को हम कहते हैं वेरिएबल, है ना, वेरिएबल कहते हैं। ये भी लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये जानने से हमें क्या फायदा है, ये जानने से हमें काफी फायदा होगा, किससे, पॉलिनोमियल को समझने में। अच्छा, होल नंबर भी आप सभी को पता होगा। होल नंबर क्या होते हैं, आप बताओगे सर होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, जहां तक आप सोच सकते हो होल नंबर यही होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या जान लिया, अभी हमने कांस्टेंट जान लिया, अभी हमने वेरिएबल जान लिया और अभी हमने होल नंबर जान लिया। ठीक है, अब इन तीनों को हम मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्या हो, कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट, सेकंड क्या हो हमारे पास, सेकंड हमारे पास वेरिएबल हो, और थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड हमारे पास होल नंबर होना चाहिए। एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया और ये होल नंबर, इसकी पावर हो। ठीक है, यहां तक आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर है, यहाँ पे आप ये नंबर देख रहे होंगे, इसको हमने क्या सीखा था अभी, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हमने क्या सीखा, ये वेरिएबल होता है। इसको हमने क्या सीखा था, ये हमारा जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है ना। इतना हमने अच्छे से सीख लिया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये बताइए कि ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल है। सभी को पता चल गया आराम से, बिल्कुल देखते ही पता चल गया क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, 6x स्क्वायर प्लस 2। अभी आप कह सकते हैं यह पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल और ये पावर इसकी होल नंबर है। बट यहाँ पे 2 है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, अगर आप देखेंगे एक ऐसे में x लिखता हूं, तो ये x जो होता है ये क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, पॉलिनोमियल होने के लिए हम सभी को पता है क्या, इसके पहले होता है 1। ठीक है, अगर इसकी पावर को भी मैं 1 कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, पावर को 1 करने पे इफेक्ट पड़ता है क्या, पावर को 1 करने पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 बस ऐसे कांस्टेंट लिख दूं, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल कैसे होगा, हाँ एक तरीके से हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ पे x की पावर मैं 0 करता हूँ तो ये भी तो पॉलिनोमियल बन सकता है। कैसे, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर। यहाँ पे x की पावर 0 मतलब, x की पावर 0 मतलब 1, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो या फिर x हो, y हो, या फिर मैं ऐसे 1 2 3 दे देता हूँ, तो ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब हमारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हम सभी को क्लियर हो गया। ठीक है,
अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ऐसे मैं दे देता हूँ √2, ठीक है, और लिख देता हूँ x, ठीक है। तो √2 और x, तो आप कहोगे सर √रूट है यहाँ पे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, हमें कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं होता है। √2 क्या होता है? √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, यही होता है, सभी को पता होगा ये चीज। तो यहाँ पे 2 की पावर हाफ है, 2 की पावर हाफ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होना चाहिए? केवल और केवल वेरिएबल से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं कि 2x की पावर -1। आप सभी कहोगे अरे सर ये क्या लिख दिया, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है ये होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? 0 के आगे होता है, और 0 के पीछे मतलब माइनस में नहीं होता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2x लिख दिया मैंने और इसकी पावर लिख दिया 3/4। ये पॉलिनोमियल होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम सभी को पता है ये क्या होते हैं? होल नंबर होने चाहिए, और होल नंबर 3/4 नहीं होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा कांस्टेंट, हमने सीखा वेरिएबल, हमने सीखा होल नंबर, और उसके बाद पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी पॉलिनोमियल कोई सा भी हो आप पहचान सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हो, ठीक है, ऐसे लिख दिया हो 2x की पावर 4 दिया हो, या फिर 6x की पावर स्क्वायर दिया हो, ऐसा कोई भी नंबर होता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं क्या? सर ये तो पॉलिनोमियल है, आपने लिखा जो है, ठीक है। तो अभी हमको क्या पता था? ये कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, और ये क्या होती है? पावर होती है। तो पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में थोड़ा सा टर्म जो होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? जो ये पावर होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं डिग्री। हाँ, इसको हम बोलेंगे क्या? डिग्री, ठीक है। इसको डिग्री बोल दिया। अब ये हमारे पास जो कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, है। इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। ये कोफिशिएंट हो गया, और ये क्या होता है? ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कोई नंबर देता हूं, जैसे मैं दे दिया 7x³, तो आपसे मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या है, तो आप सभी जवाब देंगे क्या है? सर इसकी डिग्री तो 3 है। अभी अभी हमने सीखा ये चीज, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इसका कॉफिशिएंट आप बताओगे सर तो 7 होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने सीखा है इस चीज को। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है जिसमें आपको पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, तो हम डिग्री आसानी से पहचान सकते हैं। डिग्री क्या होती है? जो उसकी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8x², और मैंने पूछा इसकी डिग्री क्या है, आप सभी बताएंगे सर 2 होगी। मैंने पूछा कॉफिशिएंट क्या होगा, आप सभी बताओगे क्या? 8 होगा। ये तो बड़ा आसानी से हमने पहचान लिया, डिग्री भी पहचान लिया, और क्या पहचान लिया? कॉफिशिएंट भी पहचान लिया। अभी कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे यहाँ पे 6x की पावर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है? 4 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 6 है, ठीक है। इतना आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है जी। ये तो बात हो गई हमारे किसकी? वन टर्म की, है ना। जैसे ये चीज है, इतना हमारे पास है, 6x की पावर 4 है। ये क्या होता है? ये हमारा एक टर्म हो गया, है ना। इसको हम कह सकते हैं एक टर्म हो गया हमारा, है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 6x की पावर 4 प्लस 5x लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पास हमारे पास 2 टर्म हो गए, है ना। 2 टर्म हो गए, और ऐसे में और बढ़ा सकता हूँ। कैसे? ऐसे में बढ़ा सकता हूँ 6x की पावर 4 प्लस 7x प्लस 8। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास 3 टर्म हो गए, है ना। 3 टर्म हो गए, 3 टर्म, ये 3 टर्म हो गए।
आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, 1 टर्म हो गया, 3 टर्म 2 टर्म हो गया और ये 3 टर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे में अगर मेरे पास मिल जाए कि एक ऐसे दे दे कि 6x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8 है और मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप सभी क्या बताएंगे? आप सभी कहेंगे सर इसमें तो 4 भी दे रखा है, इसमें 2 भी दे रखा है, तो अब मैं कैसे बताऊं? तो यहाँ पे जो डिग्री होती है वो क्या होती है? वो हाईएस्ट पावर होती है। जो भी पावर सबसे हाईएस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं। अच्छा, ये जो ऐसे टर्म लिखे होते हैं इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम p, और जैसे यहाँ पे क्या है, x है वेरिएबल, यहाँ पे भी x है, तो इसको ब्रैकेट में x लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं p इन x, है ना। तो पॉलिनोमियल p इन x क्या हो जाएगा हमारा? 6x स्क्वायर, नहीं पावर 4 थी, प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, और इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। अच्छा, मैं यहीं पे एक चीज और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अलग अलग पूछ सकता हूँ। कैसे? मैं पूछूं x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सभी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ वही उसका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं x की पावर 4 की बात करता हूं तो x की पावर 4 का हमारा जो है कोफिशिएंट क्या होगा? 6 होगा। आसानी से हम बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट इसमें और क्या पूछ सकता हूँ? इसमें मैं और पूछ सकता हूँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप सभी आसानी से बता सकते हैं सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है हमें, क्या 7 होगा, है ना। कितना इजिली हमने फाइंड कर लिया इस चीज को। कोफिशिएंट ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर के साथ। जैसे यहाँ पे है x की पावर 4 का कोफिशिएंट 6 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 7 है। बहुत आसानी से हमने देख लिया, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं p इन x। अगर यहाँ पे x वेरिएबल के रूप में होगा तो x लिखेंगे, और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 7t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? पोलिनोमियल इन t, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं सारे? वो t की फॉर्म में, तो हम इसको p इन t की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। या फिर कुछ भी होगा तो p इन y, p इन z, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जो भी चीज यहाँ पे दिया होगा किसके रूप में? वेरिएबल के रूप में, तो हम वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी दिया होता है, ठीक है। इतनी चीजें तो हमें बड़ी आसानी से क्लियर हो गई, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कितना हुआ? ये हमारा 1 टर्म है, और ये हमारे दोनों ऐसे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 टर्म हो जाएगा, और ऐसे अगर दे दी जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये हमारे 3 टर्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये टर्म और कैसे डिफाइन हो सकता है? चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे अभी मैंने बोला क्या? अभी मैंने बोला 6x स्क्वायर, ये क्या है? ये हमारा 1 टर्म है ना। 1 टर्म है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम और बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। कैसे बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। और अगर यहाँ पे मैं जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, 2 टर्म ले लूं, तो अगर मैं 2 टर्म लेता हूं, ये 5x है, ये रहा 5x, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म हो गया, है ना। 2 टर्म हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ? 3 टर्म लेता हूँ, तो 3 टर्म कैसे होता है? जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास 3 टर्म हो गए। तो 3 टर्म हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है? अच्छा, ये तो बात होगी एक 1 टर्म की, 2 टर्म की और 3 टर्म की। अब इससे ज्यादा आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो इससे ज्यादा 3 टर्म के आगे आप 100 टर्म हो, 100 हो, कुछ भी हो, कोई भी टर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल।
कैसे? एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लेता हूँ 5x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ऐसे करके आपको ढेर सारे टर्म दे देते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बोलने की कंडीशंस कैसी कैसी होती हैं वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, है ना। तो टर्म कितना भी हो सकता है वो सारा क्या होता है? पॉलिनोमियल हो जाता है। और अगर वन टर्म है तो उसको मोनोमियल, टू टर्म है तो उसको बाइनोमियल, और थ्री टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट में बात करता हूं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री से क्या रिलेशन है? अभी हमने क्या, डिग्री तो हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो डिग्री में डिग्री क्या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है? हाँ सर, कुछ भी हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा होल नंबर यूज किया गया उसकी पावर के लिए, है ना। तो अगर जैसे डिग्री की बात करें तो डिग्री में अगर मेरे पास मैं लिख दूं 8x, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास डिग्री 8x की पावर 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर में कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या सपोज कर सकते हैं? हम 1 सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी? हमारे पास डिग्री हो जाएगी 1, है ना। डिग्री 1 हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे मैंने ले लिया 8x स्क्वायर प्लस 3। टर्म कितने भी हो सकते हैं, बस हमें डिपेंड किस पे करना है? डिग्री के ऊपर डिपेंड करना है। डिग्री अगर 2 होगी तब यहाँ पे मैं टर्म कुछ भी लिख सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? यहाँ पे डिग्री हमारे पास है 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, डिग्री 1 की बात हो गई, डिग्री 2 की बात होगी। अभी क्या आएगा? डिग्री 3 की बात करते हैं। तो डिग्री अगर 3 होती है उसकी तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। अगर डिग्री 3 होगी, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 4x क्यूब, ये 3 है, और प्लस 2x मैं ले लेता हूं, ठीक है। इसकी क्या है? डिग्री कितनी है? 3 है। हम सभी देख के बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं देख के हम लोग। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, क्योंकि 3 है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने क्या इसके पहले पढ़ा था? 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, और 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा कोई भी टर्म होता है तो पॉलिनोमियल। हमें डिग्री पता है, ठीक है। हमें और क्या पता है? हमें पता है कोफिशिएंट पता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7x की पावर 3। हमें क्या पता है? हमें कोफिशिएंट पता है, हमें क्या पता है? वेरिएबल पता है, हमें क्या पता है? डिग्री पता है, ठीक है। डिग्री 3 हो गई। डिग्री कौन सी होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया? ये 1 टर्म था हमारे पास, ये हो गया 2 टर्म हो गया, और 3 टर्म 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास 3 टर्म हो गया, ठीक है। 1 टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, 3 टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक सभी को बातें समझ में आए होंगी, चीजें पूरी क्लियर होंगी। नहीं होंगी तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करिएगा, बहुत इजीली समझाया गया है, आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज
2.1 की, और 2.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होते हैं हमें पता है, एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है वन वेरिएबल की, मीन्स वन वेरिएबल मीन्स 4x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वन वेरिएबल बोलेंगे, है ना। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, 4x² प्लस 4y प्लस 3z, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन वेरिएबल, ये टू वेरिएबल और ये थ्री वेरिएबल, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगा। तो हमें किसकी बात करनी है, हमें केवल वन वेरिएबल पोलिनोमियल की बात करनी है। ठीक है, तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतने तो हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो 4x², ये तो सीधा सीधा दिख गया हमें क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल, इसकी पावर 1 हो सकती है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 0 ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है, x की पावर जो होती है होल नंबर होती है, और इसमें x की पावर होल नंबर दे रखा है। तो हमारा रीजन क्या हो जाएगा, हमारा रीजन हो जाएगा ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज अ होल नंबर। क्लियर है, ठीक है, आप लोग इसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, हमने पूरा तरीका अच्छे से बता दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है y² प्लस √2। ठीक है, y² √2, तो यहाँ पे वेरिएबल भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना है, वन वेरिएबल है। ठीक है, y², इसके आगे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है, ये वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर, ये तो ठीक है। अच्छा 2 है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, पावर 1/2 कर सकते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, क्या पॉलिनोमियल, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें वेरिएबल की कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है ना, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने पहले भी इस चीज को बताया था आपको कि कांस्टेंट की पावर कुछ भी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो ये इसकी पावर है, इससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी पावर क्या है, 0 है, जो कि क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। रीजन क्या है, y इज क्या है, y जो हमारा है वो होल नंबर है, इसकी पावर क्या है, होल नंबर है, और ये भी एक होल नंबर हो जाएगा, तो क्या है, y की पावर होल नंबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3√t प्लस t√2, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, इसको देखते हैं हम। ठीक है, ये 3 है, ठीक है, √ अगर हटाते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस ये t है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर √ को मैं हटाता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हमको पता है क्या, ये तो ठीक है, चलिए कोफिशिएंट हो गया, ये भी पता है हमें, बट पावर क्या होनी चाहिए, पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे होल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये था बट ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t क्या है, इज 1/2। इसको हम इजिली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, v प्लस 2/y, v प्लस 2/y। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v प्लस 2y की पावर -1। ये हमने चैप्टर 1 में लास्ट वीडियो में शायद समझा था 1.6 एक्सरसाइज में कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो नीचे हो उसको ऊपर करना हो, मतलब जो डिनोमिनेटर में हो उसको न्यूमरेटर में करना हो तो -1 लग जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं v प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, ठीक है। तो अभी हमको क्या पता है, ये तो होल नंबर होने का नहीं है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये होल नंबर नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। y, हाँ यहाँ पे क्या है, y इज -1, सो इट इज नॉट अ होल नंबर। इसका हम स्टेट रीजन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है प्लस t की पावर 50 है, यही है। तो यहाँ पे हमारे पास तो ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसकी पावर 3 है, इसके आगे भी 1 लगा देंगे तो क्या, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। इसके आगे भी 1 लगा देंगे तो क्या, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1 वेरिएबल होना चाहिए ना, 1 वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, बट ये क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। स्टेट रीजन है, ये है तो पॉलिनोमियल बट किसका है, 3 वेरिएबल का है। हमको किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है 1 वेरिएबल की। तो ये पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल का, ठीक है। क्लियर है सभी को। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसको हम देखते हैं, ओ डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, which the coefficient of x square in each of the following। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सभी तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने पता है कि क्या कोफिशिएंट कैसे होता है, जो किसका पूछा है, हाँ ये भी बताया था हमने आपको ना कि एक्स स्क्वायर का पूछ सकता है, वो एक्स क्यूब का पूछ सकता है, ऐसे वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पास गिवन क्या है, गिवन है एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब है ये, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या कह सकते हैं, बट हाँ ये चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे क्या है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो हमने क्या लिखा है, प्लस में 1 लिखा है, बट यहाँ पे क्या है, 2 माइनस है, 2 माइनस एक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 भी लगाता हूं तो मैं कैसे, जो उसका मार्क है ना, निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको साथ लिखना पड़ेगा, है। तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो कोफिशिएंट होगा वो किसके साथ आएगा, वो उसके सिंबल के साथ आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट की। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन 2। तो हम कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √2 एक्स माइनस 1। यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं गिवन है, क्वेश्चन में ही नहीं गिवन है, तो हम इसको कहेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन ही नहीं है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने चीजों को थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझ रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसको बड़ा किया जाए, कैसे बड़ा? अरे बाप रे, इतना बड़ा कैसे हो गया? ठीक है, फिर भी कोई नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसकी बात करनी है? हमें एक बाइनोमियल देना है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसके पास 2 टर्म होते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना है? इसके पास होता है बाइनोमियल की डिग्री 35 देना है एंड अ मोनोमियल डिग्री, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल 1 टर्म होता है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, अपने से लिखना है, डिग्री हमको 35 देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं कितना? 4x। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? और बाइनोमियल लिखना है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। 5 लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 टर्म हो गया। इस चीज को ध्यान देना है। क्या हमने अच्छे से पढ़ा है? क्या जिसके पास 2 टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। 1 टर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या है? ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया? बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए, हमने करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? 1 टर्म होता है, जैसे 6x लिख दिया, बट उसको डिफाइन पहले से कर रखा है। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो डिग्री हमने क्या कर दिया? डिग्री हमने 100 कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका मन करे तो आप 6x की पावर 35 माइनस 3 कर दीजिए। ये भी क्या है? हमारा आंसर सही होगा। हमको एक एग्जाम्पल देना था, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बस हमको टर्म याद होनी चाहिए। कैसे? बाइनोमियल क्या होता है? जिसके 2 टर्म होते हैं। मोनोमियल क्या होता है? जिसके 1 टर्म होते हैं। इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अपने मन से हो गया ना, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, करेंगे तो हम अपने ही मन से, जितना हमको बड़ा करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कितना इजी क्वेश्चन है, आप सभी तो ऐसे ही बता सकते हैं सर आप इसको मत ही करो, है ना, ऐसा ऐसा माइंड में आ रहा होगा क्योंकि इतने अच्छे से आपने समझ रखा है। तो कैसे इसको करना होगा तो हम एक बार कर लेते हैं, बट आप अपनी कॉपी में और अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, हमें क्या पता है? हमें पता है जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पॉलिनोमियल हमको गिवन है, इसमें हाईएस्ट डिग्री होती है 3। हाईएस्ट क्या है? 3 डिग्री है। तो हम इसको लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है हमारे पास 3, आप सभी को पता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इज 2, है ना। तो y की इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री है 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड हमारे पास है 5t माइनस अंडर रूट 7, है ना, यही क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें t है, t के ऊपर कोई भी डिग्री ऐसे लिखी नहीं होती, तो हमें क्या पता है? जहां पे डिग्री नहीं लिखी होती वहां पे क्या होती है? 1 होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल t इज कितना है? इज 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आप बताइए फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा?
सर आपने तो बताया था फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे तो पावर नहीं है। हाँ याद आ गया, याद है कैसे होगा। हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 1 होता है, हमने पहले ही सीख रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब पॉलिनोमियल बन जाएगा तो उसके पास एक कोफिशिएंट भी होगा और एक क्या होगी, एक डिग्री भी होगी। तो कोफिशिएंट तो हमारा चलो 3 है, अभी कोफिशिएंट पूछा नहीं, कोफिशिएंट पिछले क्वेश्चन में था तो हमने डिस्कस कर लिया था, बट अभी हमें डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल दिया नहीं है तो हम वेरिएबल का नाम कैसे लिखेंगे, तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, है ना। डिग्री इसकी क्या है, इसकी डिग्री 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। बस आप शुरुआत में जो बताया जाता है उसको ध्यान से समझ लेंगे तो आप पूरे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चीजों को बस अच्छे से आप समझ लिया करिए, क्वेश्चन तो आप अपने से ही कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हाँ, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने तो इसको भी पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होते हैं, वो लीनियर होते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होते हैं, वो क्वाड्रेटिक होते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होते हैं, क्यूबिक होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, कह सकते हैं। ये डिग्री 2 है और डिग्री हमें डिपेंड करती है कि वो क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। डायरेक्टली आप आंसर लिख दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है x माइनस एक्स की पावर 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट 3 है, डिग्री 3 है इसकी। तो डिग्री 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है y प्लस वाई की पावर 2 है और प्लस 4 है ना, y की पावर 2 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट हमारे पास डिग्री 2 है। तो जब डिग्री 2 होती है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये है x, ठीक है। तो अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री सर यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे 1 होगी, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, है ना, ये हमारा लीनियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लीनियर हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3t। यहाँ पास भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो डिग्री कितनी है, 1 है, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, r की पावर 2 है। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 7x की पावर 3। हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, डिग्री कितनी, 3, डिग्री 3 है तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये,
कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 2.1 हमने अच्छे से समझ लिया और अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आती है वीडियो को पीछे जाके देखिएगा, इजिली आप समझ सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है।